कि भगवान राम पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के विचार सामने आए हैं और धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के परंपरा से जुड़े हुए हैं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी दिल्ली प्रवास पर हैं। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी और आपको बता दें कि प्रभु राम भारत और सनातनियों के प्राण हैं, ये कहा स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने। पीएम मोदी ने राम मंदिर आंदोलन के समय जो कहा उसे पूरा किया है। राम मंदिर बनाने के लिए पीएम मोदी ने अथक प्रयास किए हैं, अथक परिश्रम किया है। उसके साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने राम मंदिर का विरोध किया। आज विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है, ये सीधे सीधे कटाक्ष किया विपक्ष पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने। और आपको बता दें कि स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने यह भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन में संतों का अहम योगदान रहा है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उसके साथ ही स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने आगे कहा कि स्वामी करपात्री जी महाराज महंत दिग्विजय नाथ के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है और अब वो दिन दूर नहीं है जब काशी और मथुरा में वही होगा जो कि प्राकृतिक है। साथ ही यहाँ पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि राम राज्य का उद्घोष हो चुका है, भारत भगवान और संतों की भूमि है, ये भी कहा स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने। और साथ ही भगवान और संत का जो विरोध करेगा उसका सर्वनाश तय है, ये शब्द रहे स्वामी अभिषेक के। और इसके साथ ही आपको बता दें कि स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर और देश के प्रति अपना जो कमिटमेंट था, जो संकल्प था, जो लक्ष्य था, उसे पूरा किया है। नई दिल्ली में आपको बता दें कि स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी मौजूद रहे। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की परंपरा से जुड़े हुए हैं संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रभु राम भारत और सनातनियों के प्राण हैं, भारत की पहचान है, सनातन की पहचान है। उसके साथ साथ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने जो भी संकल्प लिया था, आज उस संकल्प को पूरा किया है। और आंदोलन के समय, राम मंदिर आंदोलन के समय जो कहा उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है, ये शब्द रहे स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अथक प्रयास किया है, अथक परिश्रम किया है और आज उसका परिणाम ये है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होने जा रही है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के शब्द ये भी रहे कि राम वंचित वर्ग का पुरोधा और उसके साथ ही कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों ने प्रभु राम के मंदिर का विरोध किया, इसलिए आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। और जो भी राम विरोधी है, जो भी सनातन विरोधी है, उसका सर्वनाश तय है, ये शब्द हैं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के। और साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा है कि राम मंदिर आंदोलन के लिए धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज और साथ ही महंत दिग्विजय नाथ ने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, जो प्रयास किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ऐसे कई महान संत रहे जिन्होंने योगदान दिया और उनके योगदान का, उनके त्याग का, उनके बलिदान का आज परिणाम ये है कि आज अयोध्या में भव्य राम दरबार बन रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा रामलला की होने जा रही है। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने आगे ये भी कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब काशी और मथुरा में वही होगा जो कि प्राकृतिक है। उसके साथ ही स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि भारत में राम राज्य का उद्घोष हो चुका है और उसके साथ ही भारत भगवान और संतों की भूमि है, यहाँ भगवान और संत का जो भी विरोध करेगा उसका सर्वनाश होगा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि कांग्रेस ने गौ, गंगा, सनातन और संस्कृति का सही ख्याल नहीं रखा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि कांग्रेस ने जो बोया वही पाया है। और साथ ही स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर और देश के प्रति अपना कमिटमेंट पूरा किया है।